आर द स्ट्रेंथ फॉर द राजपूत, यू आर प्राउड फॉर द राजपूत। पूरा लाहौर आपको सलाम करता है। हमारे दो नए साथी राव अब्दुल अली साहब उकाड़े से हैं, धूम की वजह से लेट हो गए। इन्होंने नायब सदर का हल्फ लेना, तो मैं तारुफ करा दूँ, फिर हम ले लेंगे बाद में। और दूसरे एडवोकेट है राना सलमान जावेद साहब, इन्होंने भी नायब सदर का हल्फ लेना था, ये भी मौसम की वजह से लेट हो गए, तो वो हम कर लेंगे, लेकिन इनके लिए आने वाले साथियों की अब सीनियर नायब सदर हमारे राना निसार अहमद फर्रुख साहब, ये नाम की गलती पे हमें डांट पड़ती रहती है, शायद अब भी मुझे पड़ जाए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इनसे, तो वो अपने तजुर्बात से हमें आगाह करें प्लीज़। असल में मेरे भाई ने अभी जिक्र किया ना रंग लफ्ज़ जो होता है ना, रंग के लफ्ज़ी मतलब होते हैं चौकी कटा। हिंदू राजपूत अपने आप को ठाकर कहते थे, और जो मुसलमान हो जाते थे उनको कहते थे रांगड़। रांगड़ का मतलब है चोटी कटा। और ये राय साहब जो है ना बच्ची राजपूत हैं, और ये हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी फिल्म बनी हुई है कालू शाहपुरिया, ये उन्हीं की फैमिली से हैं। बच्ची राजपूत हैं ये, माशाल्लाह बड़े तगड़े होते हैं। और इन्होंने मगर लेकिन हमारा जो है प्लाट था उसमें हेल्थ सोसाइटी में उसने कहा कब्जा उठो मिलेगा नहीं। राजपूतों के घर में दस्या भी रांगड़ का लफ्जी मतलब होता है चोटी कटा, रांगड़ का लफ्जी मतलब, और रंगड़ का मतलब है मैदान पर काबू पाने वाला। उन्होंने हिंदू ठाकुरों ने कहा कि आप रांगड़ है, चोटी कटा ली आपने, और हम ठाकुर हैं, तो ये इन्होंने कहा कि नहीं हम रंगड़ हैं, मैदान पर काबू पाने वाला मैदान। दूसरा लफ्ज इन्होंने कहा राणा था। राणा असल लफ्ज है राजा, राजा राय राव राणा एक ही लफ्ज है। बहुत से लोगों को इसके मुतालिक नहीं पता। मैंने अल्लाह के फजल से हिंदी और गुरमुखी में भी काफ़ी मेरी दस्तरस हासिल है। मैं इंडिया में डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स देता हूँ वो मैं हिंदी में देता हूँ, और साथ उर्दू लिख देता हूँ। और सिखों को डॉक्यूमेंट्स देता हूँ फेसबुक पर, उसमें मैं गुरमुखी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ये लफ्ज़ राजा जो लफ्ज़ है ये हिंदी का, हिंदी में जीन और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, योद्धा, योद्धा को हम योद्धा कह सकते हैं, योद्धा योद्धा एक ही लफ्ज़ है। इसी तरह योगी और योगी एक ही लफ्ज़ है। अगर हम राजा के जीन में ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा राय। राय, ये राय जो है, अगर हम इस राय को हम ले जाएंगे राजस्थान में या सिंध में, जिस तरह आप पंजाब में कहते हैं घोड़ा और राजस्थान और सिंध में कहते हैं घोड़ो, तो ये राय क्या बन जाएगा, राव बन जाएगा। अब अगर हम इसको राव या राय को हम इसमें तस्वीर बनाएंगे, उर्दू में इसमें तस्वीर कहते हैं छुटाई के मैंने पर, वो लफ्ज़ जिसमें छुटाई के मैंने, जिस तरह टोकरा टोकरी है, इसी तरह हम छोटा छोटना, छोटा लफ्ज़ है, उससे हम बनाते हैं छोटना। तो हम राव का क्या बनाएंगे, रावना, और राय का क्या बनाएंगे, रायना। रावना और राणा जो है ये है रायना और रावना। राणा है, राणा होता है छोटा राजा। राणा का लफ्ज़ी मतलब है, आप डिक्शनरी में देखेंगे, मेरे पास डिक्शनरी मेरे मोबाइल में महफूज है, अगर आप चाहें तो मैं उसमें अपने मोबाइल में देखना, डिक्शनरी ब्राउज़र लगा पहले उसमें वो लोड करें और उसमें फिर देखना राणा, तो आपको लिखा होगा छोटा राजा। तो ये एक ही लफ्ज़ है, बाद लोगों को इसका पता नहीं। तो बात यह है कि इस तरह की बहुत सी बातें हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता कि पंजाब में बहुत कुम्हार राजपूत है,
कुआर की छापे जितनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा छापे है कुआर की, जितना हम ये जान है, चाहे वो पंजाब के ये देखो ना, ये बदमाश लोग हम चेटू जो है ना वो हमारे भाई है, चेटू कुआर है, चेटू कुआर है, चेटू राजी से हट के किसी दूसरी राजी के दोस्त दूसरी बैठे गए, माजरा किसी की दिल आजारी हुई है इंशाल्लाह। ऐसी गल ही कोई नहीं की सारे बुजुर्ग ने जो मर्जी करे। नहीं मेरे कलीमुल्लाह साहब को भी हम वेलकम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने इरशादात से हमें मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे जहमत दी, यहाँ पे मुझे हाज़िरी का मौका दिया। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी कोशिश इस बात को समझता हूँ कि हमारी बरादरी के सब सुकून बैठे हैं, सब पहचान बैठे हैं। इंसान अपने कबाइल से, अपने ग्रोहों से, अपनी बरादरियों से पहचाना जाता है। हमें सब भाइयों को इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो जहाँ पे खड़ा हो अकेला भी सबका सरदार होता है। तो मैं जनाब राना साहब से गुजारिश करूँगा कि ये अपनी बॉडी को राजपूतों की फलाह के लिए लेके चलें। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा किसी से हमारा नहीं, हम सब एक हैं, हमारा ब्लड एक है। कोई राणा है, राय है, राजपूत है, भट्टी है, कोई नादू है, कोई घोड़ेबा है, हम सब एक बाप की औलाद हैं। और हमारा मकसद भी एक होना चाहिए। हमारा मकसद अपने भाइयों की खिदमत होना चाहिए। हमारा भाई कहीं पे कमज़ोर है, हमें साथ खड़ा होना चाहिए। हमारी कोई बहन कमज़ोर है, बेवा है, यतीम बच्चे हैं या कोई और चीज़ है, हमें सबको उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं आखिर में आप सब दोस्तों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो हलफ उठाया है और इस तवक्को के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप इस हलफ पर पूरा उतरेंगे। जनाब राव खालिद अजमत साहब ने जो फरमान किया, जो बातें की, ये सब इनकी अजमत का वो होता है। इन्होंने सारी ज़िंदगी राजपूतों की फलाह के लिए अपने आबाओ अजदाद की उस मेरास को हम तक फैलाया। हम दुआगो हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह राव खालिद अजमत और राणा साहब, राणा मुर्तज़ा साहब अपने आबाओ अजदाद के अफकार को हमारे और हमारे बच्चों तक इंशाअल्लाह पहुँचाते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं दावते किताब देता हूँ राना अकील अब्बास भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सारे सियाने बयाने, सियाने बजाने, मन्ने ते मन्ने सब बड़े छोटे सारे राजपूतां सारे बड़े छोटे भरा ने, कोई बड़ा नहीं, कोई कबीला बड़ा नहीं, सारे राजपूत जेडे ना सारे बोर्ड ने ते बोर्ड दी छावां ने। राणा खालिद साहब का खसूसी शुक्रिया कि जिन्हां दी वजह तो अज मैं इत्थे हाज़र होया वां। इन्हां दे भतीजे ना मेरी सलाम दुआ होई, उस दिन दा मेरा टाइम है राणा साहब ना भी मिलन ते भतीजा मिल पैंदा। ते राव खालिद अजमत साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गुआढ़ राजपूत टाउन इन्होंने वालद साहब ने बनाई है, जिन्हों की वजह तो मैं इन्हों प्यार किया। जी मर्जी जमात राव खालिद साहब सब की सरपरस्ती करते हैं। तो राजपूत टाउन का बनना एडा ही जरूरी है कि जिस तरह पानी मछली तो बगैर नहीं रह सकती, इस तरह जनाब टाउन का बनना राजपूत टाउन का बहुत जरूरी है। तो मैनू उस राजपूत टाउन नाल प्यार इस गलों भी है कि मेरे पिंड का मोहल्ले शाहपुर के टाउन बनया है राजपूत टाउन। तो मैं अपना वलीमा भी उत्थे राजपूतों का किया है। पूरे पाकिस्तान तो राजपूत टाउन की नुमाइंदगी की, उत्थे मैं पूरा 1000-2000 बंदा सद के जरा ना राजपूत टाउन की नुमाइंदगी की कि राजपूत टाउन है। ये सारा क्रेडिट राव खालिद साहब में जाता है। इन्हों के नाल एक होर साथी ने राणा मशहूर साहब, उन्होंने वालद साहब का भी बड़ा किरदार है कि नाम से राणा रहीम साहब। तो इन्होंने दोवां का मैं इस गलों बड़ी इज्जत करना वा कि राजपूत टाउन का जरा ना संगे बुनियाद रखा है। ਹੁਣ बाकी ਜਿਹੜੇ राजपूत भज के जाते हैं जमीन टाउन चो, उन्होंने भी काम है कि राजपूत टाउन चो कुछ हिस्सा है वो लवे उत्ते प्लाट। तो मेरी जनाब पंजाबी च मैं गल की है, अगर किसी को कोई चंगी लगी तो उनकी मेहरबानी मारी लगी तो माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह कामयाब जिंदाबाद। ये राय साहब ने जिक्र कर दिया राजपूत टाउन का, तो इंशाल्लाह काफ़ी दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि काम किया जाए, तो तलाश में है ज़मीन की। इंशाल्लाह उस फेज 2 राजपूत हाउसिंग कॉलोनी का इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू करेंगे। जैसी जगह मुनासिब मिल गई इंशाल्लाह वो खुशखबरी जल्दी देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं दावते खिताब दूंगा राना खालिद महमूद साहब को। चाचा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम साथियों को जो नई कबीना ने आज हलफ लिया है सबको मुबारकबाद पेश
पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह ये प्यार मोहब्बत से इस बेड़े को लेके चलते रहेंगे। मैं भी 94 से इनके साथ हूँ और इंशाल्लाह साथ चलता रहूँगा और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी तरक्की के लिए कोशा रहूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं राव जमील आसिम साहब, माशाल्लाह इल्मोदम में बहुत आगे हैं, लेकिन दरख्वास्त इनसे यह है कि अपने इल्मोदम को न देखना, हमारे वक्त को देखना और थोड़ी मुख्तदर मौसम न्यूज बताएगा हर गांव हर शहर के हालात क्यों नहीं बदला पाकिस्तान। हम मांगेंगे जवाब हुक्मरानों से, क्यों बन रहे हैं नौजवान नशे के शिकार। बड़े बड़े दावों के साथ बड़े हुक्मरान, क्यों नहीं पूरे हुए अवाम के ख्वाब। रोज बरोज जुर्म बढ़ते गए, क्यों है बंद इंसाफ के दरवाजे। हर सरकारी महकमे में है रिश्वत का बाजार गर्म। सियासी जोड़ तोड़ और होने वाला अतार चढ़ाओ। जुल्मो सितम और कब्जा माफिया अब होंगे बेनकाब। नहीं होगा समझौता अब हालात से। मौसम न्यूज बनेगा आपकी आवाज इंसाफ मिलने तक। देखते रहें और भी बहुत कुछ। कानून कहां है प्रोग्राम मौसम न्यूज चैनल पर। हमें ये शौक़ था और इस शौक़ की वजह से जो हम कर सकते थे हमने किया। एक दफ़ा मैंने तस्वीर की राजपूत बिरादरी का एक बैंक होना चाहिए और बड़े बड़े जो लोग हैं तो ये ऑनर हो सकते हैं। हम बिरादरी में ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक बना सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं, लेकिन इससे हम अभी तक महरूम हैं। वो मेरी एक्सप्लेनेशन हुई, मैं कमांडो में था, कर्नल तारिक ने मुझे बुला लिया कि आपके नाम पर रिसाला आया है, उसमें आपने ये तस्वीर ली है। तो मैं क्या सर ये केड़ा सियासी है, तो माँ जी रिसाला है, कहते ये फौज है, फौज में ऐसी चीज़ें मना। मैं कहा जी आइंदा नहीं। तो वो बड़े अच्छे थे, राजपूतों से प्यार भी बड़ा करते थे। उनकी पैराशूट नहीं खुली थी गुजरा वाले में, बहुत हो गए थे, 2 दफ़ा उनको पुकारा शुरू किया। बात यह है जी, सबसे पहले खालिद रफत साहब ने माशाल्लाह जिक्र किया तालीम बड़ी ज़रूरी है, इसलिए हम पीछे हैं। तालीम जो है वो अपने बच्चों को बच्चियों को राजपूता निराही बंदूखा हैड जेड़ा जगदा कर दिंदा लूटा यारियां च टॉपा हेटरां दी तोपा वैरियां नूं मौत लगे सहेली कहंदी झूठा ओ गंद दा शकीना जी सकीना वो अपनी बिरादरी को गैंगस्टर सीना अखां विच आ गया दिल में उनको डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं और वो जा नहीं सकते, इकोनॉमिकली वो कमज़ोर हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब हमने हलफ दिया है ना, सदर पाकिस्तान से लेकर क्लर्क तक हलफ चुकते हैं, लेकिन उसकी पासदारी किसी के कोई नहीं करता। हमने जब हलफ किया एक कमांडो में
तो हमारा कमांडर जो था उसने क्या, हर आदमी अपने खून की मोहर लगाएगा। हमारा इधर से खून निकाला और इस तरह ये पेपर मिले हमें, हल्फनामे में हमने अपने खून की मोहर सब। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी काम करें अपनी ईमानदारी और जानी से करें और उन बच्चों को आगे लेकर आएँ। अब दूसरा ये बहुत ख़त्म हो गई कि उसके बाद हमें नज़र नहीं आता। कई बच्चों को तो अभी ये नहीं पता कि उनका कोड कौन सा है, उनका ज़िला कौन सा था, उनके दादे का क्या नाम है, कुछ पता ही नहीं उनको। भाई हम बताएंगे तो उनको पता चलेगा, उनकी तरबियत हम करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ तो काम ही सारा हो गया। भारतीय बरादरी का सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो इंतजाम आते हैं। हम क्या बैठ कर बात तो कर सकते हैं, रात में ही बात की इससे निकाल दी। फिर हमने अपने स्टैंडर्ड को इतना हाई कर दिया, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो ज़्यादा है, ज़रूरियात कम हो। ज़रूर अल्लाह ताला हर बशर की पूरी करता है, ख्वाहिशात ना किसी की पूरी हुई है ना होगी। अब हम हैं, दौड़ हमारी है ख्वाहिशात के मामले। अगर हम आप अपने जैसा रिश्ता तलाश करते हैं, कोई वजह नहीं कि आपको रिश्ता ना मिले। जब आप अपने आप को हाई जेंडरी में समझेंगे तो फिर आपको रिश्ते नहीं मिलेंगे। ये पिंडी ये जितने राजे हैं, मैट्रिक है बच्चा, बीवी उसकी MSc है, उनको कोई मतलब है कि ये बात ये मेरा पनीर है, ये मेरा बुखेर है, ये मेरा पनीर है, वो रिश्ते कर लेते हैं। हम अपने भाई को नहीं देता जैसे रिश्ता, क्योंकि वो गरीब हो गए। ये वजह भी है। दूसरा ये है कि पहले मर्द रिश्ते करते थे, औरतें नहीं करती थी। अब जब तक वो घर का वजीर जो है वो जब तक फाइनल नहीं करेगा, रिश्ता कितना भी अच्छा हो, वो पास हो ही नहीं सकता। आप में जरूरत ही नहीं रही, आप में वो जरूरत खत्म होगी। जब आपकी ये जरूरत खत्म होगी तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आता है। अब पहले मर्द बात करके आता था और वो फाइनल कर लेता था, चाहे अच्छा था पूरा था, और 100% वो अच्छा ही होता था। तो चल जाओ कड़ी धूप में बड़े शौक से, लेकिन चल जाओ कड़ी धूप में बड़े शौक से, लेकिन अपनों से कभी साया ये दीवार न मांगो। अल्लाह ताला आपको अपनी मान में रखे। पाकिस्तान। ये थे जमील आसिम साहब, आपने देख लिया माशाल्लाह इनका कितना इल्म है, कितना तजुर्बा है। तो अब मैं दावत खिताब दूँगा। हमारी तंजीम के सदर हैं गुलाम मुर्तज़ा राना साहब, लेकिन इससे पहले इनके वालिद साहब का मैंने जिससे बात किया है उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा साहब का नाम लिया है, और माशाल्लाह वो भी इस तंजीम के फाउंडर मेंबर में से थे, उसके रूह रुहां थे। मैं कहता हूँ इनके वालिद साहब के लिए एक दवा खिलाते हैं जनाब गुलाम मुस्तफ़ा। हमारी इनके वालिद साहब हमारे कुलीग थे, हमारे साथ थे। हमारे हम लेकिन इनको भी क्या था, टोपी पहननी चाहिए। अगली मीटिंग में आए उस टोपी के साथ। ठीक है जनाब, टोपी ऑफिस में रखवाई। हाँ, आपने जिस मीटिंग में आना टोपी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे तमाम दोस्तों साथियों, आप सबका मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप सबने मुझे इज्जत दी, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही इकट्ठे चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर में और अपने इन साथियों से, भाइयों से, दोस्तों से यही उम्मीद है कि जैसे 71 से लेके आज तक 2021 तक, आज 2022 स्टार्ट हो गया, पिछले 2021 तक के तंजीमी मामला जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, इंशाअल्लाह मैं ज़ाती तौर पे अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिल के
मज़ीद और इंशाल्लाह करें। पिछले 14 नवंबर को हमारे चेयरमैन साहब के दोस्त हैं जी, NDA के चीफ इंजीनियर हैं राणा अब्दुल रज़ाक साहब ने 12 सिलाई मशीनें तोहफे में दी हैं। हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं राणा नाज़िम साहब ने जी 5 सिलाई मशीनें दी हुई हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई यतीम गरीब बच्ची के ब्याह के लिए सिलाई मशीनें और उससे हटके भी जो कुछ चाहिए होगा जी, इंशाअल्लाह हम अपनी प्लेटफॉर्म से उस बच्ची के लिए पूरा ताउन करें। सेकेंडली, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ये राणा सैफुल इस्लाम साहब पंजाब के, इनकी काबिज से इंशाअल्लाह हुसैनाबी में और यहाँ पे सब्जादार में फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई स्कूल के दुआ करें कि हमें सही मायनों में अपनी बराबरी का काम करने की तो दिक्कत भाई। जहाँ तक मेरे मोहतरम भाई ने बहुत अच्छी बात की, हमारा किबला, हमारा जो है ना ये हमारा पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हमने ये कायम किया था, हमारा एक ही नारा था, वो आज भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। कुरान पाक के साथ मेरी दरख्वास्त है, सब दोस्त कुरान पाक के साथ दोस्ती कर लें। कहीं पे कोई भी मुश्किल पे पेश आए, 2 रकात आजान का कुरान पाक पढ़े, इंशाअल्लाह उस तमाम मुश्किलात का हल कुरान पाक में। मेरे वालिद साहब ने ना कि 2002 में एजुकेशन के हवाले से बच्चियों के लिए कर्ज नसरा का इनकार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चल रहा है। मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट में करता हूँ, हमारी जो सदका ज़कात हम जो सबसे पहले अपने करीबी अजीज़ों को दें, अगर वहाँ से कुछ और ज़्यादा हो जाए, हमारे एक शोबा ज़कात सदकात वसूल करने का हमारी तंजीम में भी है। हम भी हर साल मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ बेवस होना जी वो हम सदका वाले देते हैं। एजुकेशन के हवाले से मिलजुल के सब दोस्त बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ताकि हमारे वो बच्चियाँ जो बेचारे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, ताकि हम ना उनकी मदद करें और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और मैं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब का, तमाम मेंबर्स का, तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस राउत अहमद सईद साहब का, राउत शाह साहब का हमें इज्जत दी कि स्कूल में बैठने की, और इन मौजूदीन का ताड़ियां लगा दें स्कूल वालों के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और इन मौजूदीन मेहमानों ने ये स्कूल का दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की से दुआ करें इंशाअल्लाह। मैं महीना एक मरतबा फिर सब दोस्त अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर इकरार करता हूँ कि मैं बतौर अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब लाहौर के मंशूर को पढ़ लिया है और इससे मुत्तफिक इसके एगराज़ व मकासद के लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा। मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के फैसलों को मंजूर करूँगा और जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है इसे आसान तरीके और पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दूँगा। अंजुमन की बका व गराज़ व मकासद की तकमील और राजपूत बरादरी के फलाह महबूब के लिए काम करूँगा। अल्लाह ताला हमारा हाज़िर नासिर हो। अल्लाह ताला हमारा बहुत मुबारक हो जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या कादियल हाजात, अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, या शाफ़िअल अमराज़, या मुनज़्ज़िलल बरक़ात,
या मुसब्बिब अल अस्बाब, या राफ़िअत दरजात, या मुजीबत दावत, या अमान अल खाइफीन, या खैर नासिरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, या गियासल मुस्तगीसीन आगिसना, या गियासल मुस्तगीसीन आगिसना, या मुफर्रिह अल महज़ूनीन, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह पाक हमारा या मुख्तसर सा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमा ले। या अल्लाह पाक हम तीन नेक मकासद के लिए इकट्ठे हुए, या अल्लाह हमें उन नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे घरों में से नहूस्तों को, बेबरकतियों को, भूख पाक कर स्कीना वाला निजूद अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें मांगना नहीं आता, या अल्लाह तू देने वाला है। या अल्लाह पाक हमें बे मांगे, या अल्लाह बेहिसाब अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी जवान रिश्ते बहनें बेटियां घरों में रिश्तों के लिए बैठी गई, या अल्लाह सोने हबीब के सदके उन बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बहनें बेटियां अपने घरों की हो चुकी, या अल्लाह उन्हें अपने घरों को सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी इस अंजुमन को जिस मकसद के लिए हमने आज वोट लिया, या अल्लाह हमें सही मायनों में अपनी बरादरी के सही काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक 1971 से लेके आज तक जितने भी फाउंडर मेंबर जो हमारे तंजीमी अहदेदार थे इस दुनिया फानी से चले गए, या अल्लाह उन सबको जन्नत में अल्लाह ज़्यादा मुकाम अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उन सब के दर्जात को अपनी शान के मुताबिक बुलंद फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सबको एक और एक बना दे। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी सरहदा की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी जानों की, मालों की, इज्जतों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने और सही मायनों में उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी मसाजिद को आबाद फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी मसाजिद को आबाद फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों पे शफकत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपनों से बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा दे। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, घर में खैर, आखिर खैर। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि। मैं तो आपको सदर ही समझता You are the strength for the Rajput. You are proud for the Rajput. पूरा लाहौर आपको सलाम करता है।